दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए मोहम्मद अज़ीज़ साहब का एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू लेकर आया हूँ। इस स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और आप लोगों के साथ साथ मैं भी इंजॉय करूँगा और इस इंटरव्यू को देखूँगा। ये बहुत ही रेयर इंटरव्यू है, कहीं पर देखने को नहीं मिलता, तो मैंने कहा चल इस पर एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों तक पहुँचाया जाए। यहाँ पर हम लोग लाइव मोहम्मद अज़ीज़ साहब को देखेंगे और मोहम्मद अज़ीज़ साहब अपने इंटरव्यू में अच्छे-अच्छे गाने भी गाते हैं और बहुत अच्छी-अच्छी बातें भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस इंटरव्यू को देखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। आइए दोस्तों, एक नज़र मोहम्मद अज़ीज़ साहब के इस शानदार इंटरव्यू की तरफ। बुलाने में आप आपके पसंदीदा फनकार कलाकार से मुलाकात करते हैं। आज हम सबसे बातचीत करने के लिए जो फनकार मौजूद हैं, उन्होंने काफी लंबे और कड़े संघर्ष के बाद फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। कलकत्ता में वे पैदा हुए और उन्होंने बचपन से ही गाना गाना शुरू कर दिया। उन्होंने शुरुआत में काफी स्टेज शोज किए, जिसमें उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने गाए, जो उनके बहुत बड़े फैन थे। उसके बाद 1982 में वे मुंबई आ गए बिना किसी कॉन्टैक्ट के और फिर कड़ी भाग दौड़ की। इतने कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार उन्हें कामयाबी मिल गई। अमिताभ बच्चन जी की आवाज के तौर पर वे मशहूर हुए। मैं जानती हूँ आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, और कोई नहीं, मशहूर सिंगर, बुलंद आवाज के मालिक मोहम्मद अजीज साहब आज हमारे बीच मौजूद हैं। हम सभी से बातचीत करने के लिए आइए उनका दिली तौर पर खैर मकदम करते हैं। वो लम्हे के हमारे आज का खास एपिसोड है। अजीज साहब, मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती वक्त मुझसे बातचीत करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी खुशी हो रही है आपसे बात करके। सबसे पहले ये बताइए, मैं चाहूँगी अजीज साहब आप अपने बचपन में लौट जाएं। मुझे बताइए कि ये आपकी आवाज़, आपका संगीत, आपकी ज़िंदगी, क्या बचपन से ही आप ऐसे हैं या बचपन में कोई और ही मोहम्मद साहब थे? एक्चुअली संगीत का जो लगाव है वो ऐसा है, मैं समझता हूँ कि ये एक कुदरती देन है और ये बचपन से ही पता चल जाता कि इसके अंदर ये जर्म्स है, जरासीम है कि जो बच्चा है ये बनना चाहता है। तो फाइन आर्ट्स का जो ताल्लुक है वो बिल्कुल कुदरती होता है। बचपन से ही घर वालों को ऐसा महसूस हुआ कि इसका लगाव बहुत संगीत है, क्योंकि मैं गाने बहुत सुनता था और मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने खास तौर पर जबकि मुझे समझ भी नहीं थी, मैं जानता भी नहीं था कि अच्छी आवाज़ क्या होती है, बुरी आवाज़ क्या होती है, गाना क्या होता है, लेकिन उनकी आवाज़ मुझे अच्छी लगती थी तो मैं उनके गाने गुनगुनाता था, लता जी के गाने गुनगुनाता था। फिर स्कूल फंक्शन वगैरह में भी हिस्सा लेने लगा, कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें एक दो बार प्राइज भी मिला। इस तरह से मैं काफ़ी मुझे मेरा शौक जो है बढ़ता गया। आपने कोई खास तालीम ली है गुरु की? हाँ, और जब मुझे एहसास हुआ कि नहीं अब मैं जब इस प्रोफेशनली इस लाइन में उतर रहा हूँ और गाने गा रहा हूँ और लोग मुझे सराह रहे हैं, फिर मैंने कई लोगों के पास सीखा। तो आपने बहुत बाद में जाके तालीम ली? यह जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे इसको सीरियस लेना चाहिए और लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और लॉन्ग रन के लिए थोड़ी तालीम तो जरूरी है, फिर मैंने कई लोगों के पास सीखा। तो मैं चाहूँगी अजीज साहब, आप एक बार अपनी उन यादों में भी लौट जाएं जब आप, जो जिसे हम संघर्ष का दौर कहते हैं, जब आपने अपनी आवाज़, अपने आप को साबित करने के लिए दौड़ भाग की, तो वो वक्त कैसा था? उसके कुछ पल हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरा संघर्ष का दौर तो हमेशा रहा है, मैं आपको समझा, क्योंकि मैं पहले स्टेज प्रोग्राम वगैरह करता था, ऐसा भी मौका था जब मैंने होटलों में भी गाया और फिर काफ़ी दिनों तक वहाँ स्टेज प्रोग्राम करता रहा अपने होम टाउन कलकत्ता में। फिर 16-17 साल तक वहाँ गया। उसके बाद मैं बॉम्बे आया सिटी में, यहाँ भी कोई 2 साल काफ़ी स्ट्रगल रहा। नागमगौड़ी संगीतकारों के यहाँ और बहरहाल मुझे चांस मिला। शुरू में मुझे उषा खन्ना जी ने और सपन जगमोहन जी थे, तो उन्होंने मुझे गवाया, कई छोटी छोटी फिल्मों में गाया।
क्योंकि मैं ट्रेवलिंग के दौर में अन्नू मलिक जी के यहाँ आया जाया करता था, तो उन दिनों उनका भी बड़ा ट्रेवलिंग दौर था। उनको एक पिक्चर मिली मर्द, उसमें मुझे मौका मिला रहने का। अच्छा, तो मतलब आप कहेंगे ये वो पहली फिल्म हाँ, का आप हिस्सा इसको ब्रेक समझ सकते हैं, एक बड़ा सा ब्रेक जो मैंने अमिताभ बच्चन जी के लिए गाया था मनमोहन देसाई साहब की फिल्म, और वो बहुत बड़ा ब्रेक था। उसके बाद फिर मुझे काफी सालों तक उनको देखना नहीं पड़ा। बिल्कुल भी वाकई था सत्य। अगर आपकी इजाज़त हो तो आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि जो आपने पहला गाना गाया था, अगर आप उसके 2 पंक्तियाँ रज़म बना दें तो। हाँ, वो गाना था मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त ऊपर वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त ऊपर वाला। काफ़ी एंटी से जुड़ा हुआ ये गाना है। ये बताइए कि आपने खुद भी अभी कहा कि मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मतलब ऐसा क्या खास बात, क्या लगाव क्यों आपका पैदा हुआ उन्हीं की गायकी की तरफ? एक्चुअली मैं क्या बताऊं उनके बारे में, दुनिया को पता है कि मोहम्मद रफी साहब क्या है। आवाज़ की मिठास, आवाज़ की गोलाई, रेंज और वेरिएशन, और एक वर्सटाइल सिंगर, और मैं समझता हूँ कि प्लेबैक सिंगिंग के फाउंडर थे वो। उससे पहले ये था कि सब जितने भी सिंगर थे सबका अपना अपना एक एक टाइप होता था। जब से मोहम्मद रफी साहब है उन्होंने वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स गाए, तो इसी तरह के जैसे तो खूबसूरत गाने गाए, और ऐसी आवाज़ मैं समझता हूँ कि अब कोई पैदा ही नहीं था। जो अभी आपका खूबसूरत था ये जो गाना बहुत लाइवली सा गाना गाया, कुछ आपकी यादें जुड़ी हैं कि कुछ आपने रीटेक दिए हो या वन टेक रीटेक्स तो देखिए, पहले उस जमाने में क्या होता था कि लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। अच्छा, उस जमाने में लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। आवाज़ और म्यूजिक साथ। जी हाँ, सारे म्यूजिशियन, टॉप के म्यूजिशियन, आप सोचिए हम लोग गाते थे, हरी प्रसाद चौरसिया जी जैसे, शिव कुमार शर्मा जी बजाते थे, लुई बैंक और आपके टैक्सी लॉर्ड जैसे लोग बजाते थे, और हम गाते थे। हमारी खुशनसीबी देखिए, आज तो पता भी नहीं चलता है कि हम कहाँ गा रहे हैं। एक म्यूजिक डायरेक्टर बैठा है या रेंजर बैठा है, रिकॉर्डिस्ट बैठा है, और आप एक एक लाइन करके दर्ज कीजिए। यानी अब तो इतना आसान हो गया, जब भी तो कैसे कैसे लोग आगे गा भी रहे और कामयाब भी हो रहे हैं। तो पहले क्या था कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर वॉइस चाहिए, और आपको नॉन स्टॉप एंड तक गाना है। अगर कहीं भी इतना जरा सा कट हुआ, खराब हुआ, तो वापस वहीं से शुरू हो, मतलब एकदम शुरू से गाना पड़ता। नहीं, पूरा पूरा गाना पड़ता था। और साथ में लता जी हैं, कभी आशा जी हैं, कभी किशोर दा है, हम लोग साथ में गा रहे हैं। एक दिमाग को प्रेशर भी रहता है कि इतने बड़े बड़े गायक हमारे साथ गा रहे हैं, मतलब हम उनके साथ गा रहे हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज साहब से, जिन्होंने अमिताभ बच्चन जी की फिल्मों में काफ़ी गाने गाए। उनकी आवाज़ अमिताभ बच्चन जी की एक तरीके से पहचान बन गई थी। ऐसी बहुत सारी बातें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे हम बेखबर हैं, अनजान हैं। बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब वक्त है फिलहाल एक छोटे से वक्फे का। आप कहीं जाएगा नहीं, हम हाजिर होते हैं और दोस्तों, ये शानदार इंटरव्यू हम लोगों ने मोहम्मद अजीज़ साहब का देखा। ये वैसे बहुत बड़ा है, आगे मैं दूसरे पार्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं मोहम्मद अजीज़ साहब के, जो लोगों के सामने आए ही नहीं और दब गए, लोगों को पता ही नहीं इनके बारे में। तो जितना मुझसे हो सकता है मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, और आप लोगों तक ये गाने, ये वीडियो जो भी है, इंटरव्यू वगैरह है, मैं सब पहुँचाता जा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बहुत जल्द अगर ज़िंदगी रही तो मैं आप लोगों के लिए इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, और आगे के इसके बातचीत जो अजीज़ साहब ने किए हैं वो भी सुनाऊंगा और दिखाऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉचिंग करने के लिए।